Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel at the rate of English Point Classes. मैं बिल्कुल सर इंग्लिश गुरु और फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर क्लास 12 बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने चैप्टर यहाँ पे क्या लिखा है, कमला दास दिया है ना, कमला दास के बारे में। तो अभी जो मेरी वीडियो की जो सीरीज है वो किस बारे में है, क्योंकि आपको मालूम है कि एग्जाम के अंदर क्या पूछता है, हर एक पोइट या उनके ऑथर के बारे में उनका पर्सनल जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके बारे में पूछता है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड हम लोग ट्राई करेंगे कि एग्जाम से पहले मैक्सिमम हर एक पोइट या हर एक ऑथर का स्टोरीज को लेके आ जाए। तो इस सीरीज में जो फर्स्ट वो कौन है, कमला दास। तो देखिए कमला दास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हम लोग इस वीडियो में शेयर करेंगे, आपको बताएंगे ताकि आप आराम से उसको देख सकें, उसको याद कर लें, ताकि उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो आप आराम से कर पाओ। मतलब इसमें हम केवल कमला दास का बात करेंगे। ओके, तो देखिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे, और लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैंने हेडिंग क्या दिया है, कमला दास। ओके, क्या है कमला दास? तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है क्या कमला दास के बारे में, कि कमला दास हमारे रेनबो पार्ट 2 बुक के कौन से चैप्टर, कौन से पोएम की है, पोएटिस। तो कौन सा है, माय ग्रैंडमदर्स हाउस, माय ग्रैंडमदर्स हाउस। ओके, तो सबसे जो फर्स्ट थिंग यू हैव टू लर्न, आपको तो याद रखना है, क्या याद रखना है कि कमला दास कौन से पोएम की पोएटिस है, तो माय ग्रैंडमदर हाउस की है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बोला केवल हम इसमें पोइट के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑथर के बारे में डिस्कस करेंगे, पोएटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे यहाँ पे कौन है, पोएटिस कमला दास है। ओके, इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको मालूम होनी चाहिए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपके नॉलेज के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए सबसे फर्स्ट थिंग कमला दास के बारे में है ना, कि कमला दास। ओके, कमला दास कहाँ से बिलोंग करती थी? तो सबसे फर्स्ट है कि कमला दास belong to India। ठीक है, सबसे फर्स्ट थिंग यू हैव टू लर्न कि कमला दास बिलोंग टू इंडिया। कमला दास कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये इंडिया से बिलोंग करती है। सेकंड, इनका जो बर्थ है ना, इनका जन्म कब हुआ? तो ये बॉर्न इन 1934। इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 1934 में हुआ था। कमला दास का जन्म कब हुआ? तो 1934। बॉर्न लिखा है, जन्म होना, पैदा होना, है ना। और इनका जो डेथ हुआ था, इनका जो डेथ हुआ था है ना, डेथ या डाइड इन दिसंबर 2009। यानी कि आपको अभी तक मैंने 4 बातें बताई इनके बारे में। कमला दास हमारे बुक है रेनबो पार्ट 2, उसमें एक पोएम है माय ग्रैंडमदर्स हाउस, काफी इंपॉर्टेंट पोएम है, उसी की पोएटिस है। ओके, नंबर सेकंड, कमला दास कहां से बिलोंग करती है? तो कमला दास इंडिया से बिलोंग करती है, वो इंडिया की रहने वाली है। कमला दास का जन्म किस ईयर में हुआ? तो 1934, 1934 में हुआ। और कमला दास का डेथ मरी कब? तो 2009 में हुई। ठीक है, अब इसके बाद इसके बारे में ध्यान रखना है कि कमला दास एक पोएट होने के साथ साथ है ना, अ पोएट एज वेल एज व्हाट, शॉर्ट स्टोरी राइटर। यानी याद रखना कमला दास एक पोएटिस, एक कवित्री होने के साथ साथ क्या थी, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी। उन्होंने कई शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, तो इसलिए उनको पोएट और शॉर्ट स्टोरी राइटर वो दोनों थी। क्लियर है? देन नेक्स्ट इनके बारे में याद रखना है कि कमला दास का जो भी क्रिएशन है, जो भी वर्क है, जो उनकी रचनाएं हैं है ना, उनका जो वर्क्स था, जो भी उन्होंने किया वो 2 लैंग्वेज में किया। एक था कौन सा, इंग्लिश लैंग्वेज है ना, इंग्लिश लैंग्वेज, और दूसरा है कौन सा, मलयालम लैंग्वेज। तो याद रखना है कमला दास का जो भी वर्क है, जो भी रचनाएं उन्होंने की, वो या तो इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर मलयालम लैंग्वेज में उन्होंने अपनी रचनाओं को किया है। ओके, देन नेक्स्ट आपको याद रखना है कि कमला दास की जो ऑटोबायोग्राफी थी, क्या थी, ऑटोबायोग्राफी, वो कब पब्लिश हुई? वो पब्लिश हुई 1976 में। अब देखिए ऑटोबायोग्राफी, अब मैंने बताया था पहले भी आपको कि ग्रैंडमदर हाउस किस तरह का पोएम है, ऑटोबायोग्राफिकल है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है।
ठीक है। तो इनका जो ऑटोबायोग्राफी, देखिए बायोग्राफी क्या होता है, किसी का स्टोरी। ऑटोबायोग्राफी देखिए इसमें क्या है, बायोग्राफी। अगर हम बात करें बायोग्राफी, तो बायोग्राफी का मतलब किसी का जीवनी जो कोई और लिखे, और ऑटो स्टोरी अबाउट वन सेल्फ रिटन बाय वन सेल्फ, है ना, मतलब इसने खुद अपने बारे में, जैसे मैंने अपने बारे में खुद लिखा, अपने लाइफ के बारे में खुद से बताओ, क्या हो गया मेरा ऑटोबायोग्राफी हो गया। तो कमला दास की जो ऑटोबायोग्राफी थी, उनका जो आत्मकथा था, वो कब पब्लिश हुआ, 1976 यानी कि 1976 में पब्लिश हुआ। ठीक है। देन जो सबसे जो इनके लिए बड़ी अचीवमेंट था, इनका सबसे बड़ा जो उपलब्धि था वो क्या था कि उनको नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला, उनको नोबेल प्राइज मिला था। और किस लिए मिला था, लिटरेचर के लिए। किस लिए मिला था, लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। और कब मिला था, तो 1984 में मिला था। तो याद रखना है कि कमला दास को क्या मिला था, नोबेल प्राइज, किस लिए, लिटरेचर के लिए। और कब मिला था, 1984। और इनके बारे में जो नेक्स्ट बात तो आपको याद रखनी है, इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स, कमला दास का इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन कौन सा था। वर्क्स तो काफी है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है, वो है समर इन कोलकाता। ठीक है, समर इन कोलकाता का सबसे इंपॉर्टेंट क्रिएशन है, जिसको ध्यान रखना है। और क्या है, यस अल्लाह है ना, द डिसेंडेंट्स है। ठीक है, द डिसेंडेंट्स है। और क्या है, ओनली सेंट नोस हाउ टू सिंग। ओके, तो ये द ओल्ड हाउस प्ले हाउस, तो ये सारी चीजें इनके बारे में याद रखने लिए, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान से रखना है। तो आपने क्लियर समझ लिया चीज कि कमला दास के बारे में आपको इतनी ही इंफॉर्मेशन से आपको सारा क्वेश्चन इनके ऊपर, अगर इनके पर्सनल इंफॉर्मेशन से लेके क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से समझ लेंगे। कमला दास कहाँ से बिलोंग करती है, तो इंडिया से। उनका बॉर्न जन्म कब हुआ, 1934। डेथ कब हुई, 2009 में। कमला दास एक पोएट होने के साथ साथ क्या थी, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी। उनका वर्क दो लैंग्वेज में, इंग्लिश और मलयालम लैंग्वेज में। देन उनका ऑटोबायोग्राफी, उनका जो आत्मकथा था, वो कब पब्लिश हुआ, तो 1976 में। उनको कौन सा प्राइज मिला, नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। कब, 1984 में। और उनकी इंपॉर्टेंट रचना जो है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट समर इन कोलकाता, जो कि बार बार पूछता है, समर इन कोलकाता। यस अल्लाह है, ओनली द सेंट नोस हाउ टू सिंग है ना, द डिसेंडेंट्स है, तो ये द ओल्ड प्ले हाउस है। तो ये सारी रचनाओं को भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि उसका नाम देके कौन इसका रचना है। तो इतना करने से आपको कमला दास के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया, और इतना ही से आपका काम अपने एग्जाम्स के लिए चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।